पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था, 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा है। अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। और मेरा मानना है यूपी के कृषि विकास की दर को हमें आगे बढ़ाना है। इतना कार्य इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं यूपी के अंदर जितनी उर्वरा भूमि है, जितना जल संसाधन है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। और उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि 18% को हम बढ़ा करके 30% तक पहुंचा सकते हैं। ये संभव है। इसके लिए हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। समय पे क्वालिटी सीड किसानों को प्राप्त हो सके, लखनऊ में बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र 17 के पहले किसान कहीं एजेंडे में नहीं था। तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं। मुझे याद है 2014-15 में हुदहुद एक साइक्लोन आया था। उसके कारण उस समय अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हुई थी। साल भर ऐसे ही है जैसे इस बार अल नीनो है। असमय बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसके दौर से जब किसान को आवश्यकता होती थी बारिश की, तब बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब उसको लगता था कि अब बारिश न हो, तब बारिश होने लगती थी। और उस समय 14-15 में आया था हुदहुद साइक्लोन। इसके कारण वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। भारत सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध करवाया था और 14-15 का पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। 17 में हमने वो पैसा किसानों को बांटा था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब हमने बांटा था। शाही जी उस समय कृषि मंत्री बन गए थे, तब ये पैसा हमने किसानों को बांटा था। आज कोई आपदा आती है, हमने
किसान के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं वन्य जीव से संघर्ष हो जाए या आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाए या किसी सर्पदंश की चपेट में कोई किसान या बटाईदार या किसान के परिवार का कोई सदस्य आ जाए, तत्काल इसे आपदा राहत की श्रेणी में लेकर के 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल दे दी जाए, तत्काल दी जाए। हम लोग तत्काल देते हैं, 24 घंटे के अंदर पैसा उस परिवार को मिलती है। अगर कहीं पे अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेत को नुकसान हुआ है, फसल बीमा का पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन आपदा राहत का पैसा उसको परिवार को तत्काल, उस किसान को तत्काल मिल जाना चाहिए। ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। जब पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तो कैसे ये लोग बढ़ाते? आप सोचिए, हम लोगों ने सबसे पहले 2017 में आने के बाद 2018 में बाण सागर की परियोजना पूरी की। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई की सुविधा दे रही है। फिर हमने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड की दिशा से इसको पूरा करवाया। इसने महोबा से लेकर के बांदा तक सिंचाई की सुविधा को आच्छादन बढ़ाया। और बाद में 2021 में हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य पूरा किया। ये बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दे रही है। ये योजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब बनी थी? 1972 में। और पूरा कब हो रही है? 2021 में हमने पूरा किया। यानी पिछली सरकारों ने कभी इसको महत्व ही नहीं दिया। पिछली सरकारों के एजेंडे में न युवा था न किसान था। और इसीलिए आज जब आपका कृषि विभाग में प्रवेश हो रहा है, मंडी सचिव के रूप में और तकनीकी सहायक के रूप में, मेरी आप सबसे अपेक्षा है मंडी समिति के रूप में मंडी को ऐसा चमकाइए, साफ सुथरा हो, कचरे का निस्तारण हो, जो व्यापारी वहां रहता है वे भी साफ सुथरे तरीके से वहां रहें। जो किसान मंडी में आता है उस किसान के लिए वहां पर हम व्यवस्थाएं दें, बुनियादी सुविधाएं भी दिए, बैठने की व्यवस्था भी करें, अन्नदाता किसान को सम्मान मिले, रंग रोगन करने की व्यवस्था हो। उन ग्रामीण सड़कों को जो मंडी समिति के अंतर्गत हैं उनका समय पे चयन और समय पे उनका निर्माण हो। मंडी समिति के शेड अच्छे हों और प्रभावी हों और किसान की उपज को वहां पर प्रोक्योर करने की व्यवस्था और एमएसपी देने का उचित प्लेटफॉर्म भी हो। मंडी को हमें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर हम समय पे करते हैं, योगदान देते हैं, तो यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट या भारत माता की जय करने से जय नहीं होता है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान को तकनीक के साथ जोड़ना। इरिगेशन में कैसे हम खेत को पूरा पानी से लबालब करने की बजाय ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, इससे आमदनी कई ज्यादा बढ़ेगी किसान की। कैसे हम 100 फसली ले सकते हैं, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे इसका लाभ होगा। आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होगा। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस किसान के लिए जो सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बगैर पेट भरता है, हम सबका, प्रदेश का, देश का, दुनिया का, उस अन्नदाता किसान के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। सम्मान का भाव होगा तो प्रदेश प्रगति करेगा। आप देख रहे होंगे चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं।
यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए हैं, लैब टू लैंड की बात करने लग गए हैं। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें, आने वाली पीढ़ी को दें, देश को दें। और यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट की थ्योरी है, यही हमारे लिए भारत माता की जय है। जब हम अपने कर्तव्य का अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो, और उस निर्वहन के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आपको रक्षाबंधन के ठीक पहले आपको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जिन बेटियों को यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है उनके परिवार के सदस्यों को तो खुशी होगी ही, लेकिन जिन नौजवानों को भी प्राप्त हो रहा है उनकी बहनों को और उनकी माताओं को और भी प्रसन्नता होगी। मैं इस अवसर पर उनके अभिभावकों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सब अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके तो राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। एक तरफ उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटकर सौगात दी तो दूसरी तरफ एसपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले नियुक्तियों में धांधली होती थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटकर सौगात दी है। तो वहीं विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चाचा भतीजे की जोड़ी पहले वसूली करने का काम करती थी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की किल्लत की अफवाह पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है, कोई किल्लत नहीं है। एक महीने में 4 लाख टन चीनी का इस्तेमाल होता है, यानी यूपी की चीनी खपत 4 लाख टन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बैकअप में 7 महीने का चीनी इस वक्त मौजूद है। तो ऐसे में सीएम ने कहा कि किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।